चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमाने जी का ना है। और उसके बाद 6 वो उधर है। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिया। दोस्तों, बिहार इलेक्शन में एनडीए की सीट बंटवारे के बाद अब नीतीश कुमार और बीजेपी की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। पहले तो सीट का बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन सीट का बंटवारा हुआ भी तो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया और अब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने वाले और एनडीए अगर छोड़ दिया तो क्या एनडीए सरकार बना पाएगा और नीतीश कुमार किधर जाएंगे? क्या लालू यादव यानी तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, क्या उनकी भी अटकलें इसी प्रकार से तेज है? क्या कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी पूरी सीटों पर और इंडिया गठबंधन टूट चुका है? और दोस्तों, खबरें तो ऐसी मिल रही है कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन यानी कि तेजस्वी के साथ जा सकते हैं और मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने सीट बंटवारा किया, नीतीश कुमार के साथ में धोखा हुआ है और सरासर धोखा हुआ है और जिससे नीतीश कुमार का बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, अब तक बीजेपी जिस प्रकार से चुनाव लड़ती थी, बिहार विधानसभा का छोटे भाई के हिसाब से लड़ती थी, यानी कि एक बड़ा भाई जेडीयू और बीजेपी छोटा भाई, लेकिन आज दोनों बराबरी के हो गए, यानी 101 सीटों पर 101 सीटों पर दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार ने डिमांड करी है 110 सीटों की। 110 सीटें क्या बीजेपी उनको दे पाएगी? और आखिर क्या हुआ है कि जिस वजह से अब एनडीए गठबंधन टूटने वाला है? क्योंकि इधर जीतन राम मांझी ने भी बयान दे दिया है। मैं उनके उत्साह से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को संबुल दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार उतार दिए गए। क्या ये अच्छा किया गया? नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को देखिए और सच्चाई आपको पता चलेगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और आप लोग कहां से दे रहे हैं हमारी वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। आप लोग देख रहे हैं ये बिहार चुनाव कार्यक्रम, मैं हूं आपके साथ रंजीत आर्य। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, वो अब एनडीए को छोड़ने वाले हैं, यानी कि बीजेपी की और नीतीश कुमार की जो अटकलें हैं, जो दोनों की बहसबाजी फिर से शुरू हो चुकी है। अभी तो लगा था कि टिकट बंटवारा हो चुका है और 101 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, वहीं बीजेपी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन हुआ क्या ऐसा जिस वजह से नीतीश कुमार ने धमकी दे दी है और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को छोड़कर अब इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करने वाले, यानी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 110 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 110 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी उनको 110 सीटें देने को तैयार नहीं। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान, तो चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 29 सीटों पर चुनाव लड़ना चिराग पासवान का और 101 सीटों पर जो है बीजेपी का चुनाव लड़ना, यानी कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को खत्म करना है एक तरह से। क्योंकि नीतीश कुमार पहले जो सीटों पर लड़े थे उसके मुकाबले आज के समय में सीटों पर कम लड़ रहे हैं। और पहले बीजेपी जो है छोटे भाई की तरह रहती थी, लेकिन आज बीजेपी जो है बड़े भाई की तरह रह रही है। बीजेपी सारी चीजें डिसाइड कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। दोस्तों, इस प्रकार से नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग को बता दूं कि नीतीश कुमार की जो सीटें पहले हुआ करती थी, मौजूदा विधायक है नीतीश कुमार के, उस जगह पर जो है चिराग पासवान को सीट दे दी गई है और वहां चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े हुए। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर क्या किया है उन सब चीजों को लेकर? नीतीश कुमार ने भी फिर चिराग पासवान के सामने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों, टक्कर फिर ये एनडीए में भिड़ गए, यानी कि चिराग पासवान का उम्मीदवार अलग लड़ रहा है और साथ ही नीतीश कुमार का उम्मीदवार अलग लड़ रहा है। इसी प्रकार से जीतन राम मांझी ने भी बयान दे दिया है। मैं उनके उत्साह से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को संबुल दे रहे हैं कि वो भी अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के सामने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, फिर गठबंधन रहा कहाँ? क्योंकि हर उम्मीदवार, अगर हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर देगी तो कोई गठबंधन रहा ही। और इस प्रकार से फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई और ये टेंशन जो बहुत आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन को फायदा रहेगा और साथ ही एनडीए गठबंधन में जो अटकलें आज बनी हुई है, वो अटकलें आज बहुत ही मुश्किल से सॉल्व होने वाली। नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को छोड़ने की धमकी दी है। वैसे अमित शाह भागे भागे बिहार पहुंचे
नीतीश कुमार को संभालने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर बिगड़े तो एनडीए की सरकार यानी कि बीजेपी सरकार बनना बहुत मुश्किल है, यानी बिहार में बीजेपी जीत नहीं पाएगी। इसी वजह से वो नीतीश कुमार को मनाने निकल गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के साथ में जिस प्रकार से किया जा रहा है, नीतीश कुमार को एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं जीतन राम मांझी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो कि उनकी सीटें मांगी गई थी 15 से 20 सीटें। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 29 और 6 आप लोग जोड़ सकते हैं, यानी कि 35 सीटें हुई। और साथ ही 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, यानी कि कितनी सीटें हुई। और उसके बाद अगर बात करें तो नीतीश कुमार का कितना कद रह जाएगा। नीतीश कुमार को 101 सीटों पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जीतते कितनी है वो मैटर करता है। लेकिन नीतीश कुमार की जो डिमांड है वो 110 सीटों से 1 सीट भी कम नहीं लेना चाहते हैं। और वो क्यों नहीं कम लेना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार का ये मानना है कि वो अगर नीतीश कुमार को पार्टी को खत्म कर देंगे। दोस्तों पहले भी आप सभी को पता होगा कि वो आरजेडी में शामिल हुए थे, इसी वजह से शामिल हुए थे क्योंकि बीजेपी उनको अंदर से खत्म करने का काम कर रही थी। उनके नेताओं को अपने आप में बीजेपी में शामिल करने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार का एक अपना वजूद है, और नीतीश कुमार बेशक आज ना समझ से हो या फिर जैसे भी हो, लेकिन नीतीश कुमार अपने वजूद को रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज मुख्यमंत्री की पद पे जिस प्रकार से हैं, वो फिर से चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब नीतीश कुमार के क्या क्या शर्तें हो गई वो भी जान लो। यानी नीतीश कुमार की जो शर्तें हैं वो आप लोग को सुनने लायक है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना चाहती है। बीजेपी कहती है, यानी बीजेपी के जो नेता है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के सानिध्य में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ करना नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनका ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने सीधी सीधी कह दिया कि अगर आप लोग कहोगे और मेरा मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाओगे तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों आपको पता होगा बीजेपी ने खुद के ही नेताओं को साइड में लगा दिया। यानी हरियाणा में बात करें मनोहर लाल खट्टर को, जहां पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनकी जगह पर जो अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी प्रकार से अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तो दूसरा गठबंधन है, दूसरी पार्टी है, और उस पार्टी को हटाकर ये खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, जिस प्रकार से बीजेपी खेल रही है नीतीश कुमार के साथ में, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने देना चाहेंगे? नीतीश कुमार के साथ में ये जो एजेंडा चल रहा है, नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों 2-4 सीटों की, 5 सीटों की अगर जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार की पार्टी को ये तोड़ देंगे, क्योंकि पार्टी तोड़ने में काफी माहिर है बीजेपी के लोग। और वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन, उसमें भी सीट शेयरिंग में काफी ज्यादा तंगड़ा माहौल बन चुका है। दोस्तों इतना बड़ा माहौल बन चुका है कि सीट बंटवारा अभी तक हो ही नहीं पाया, और हो भी कैसे पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से सीट बंटवारा कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन आरजेडी उनको सीट देना नहीं चाहती है। और आज भी ये सीटों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, और कब तक ये विवाद चलेगा कि कांग्रेस सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अगर सारी सीटों पर चुनाव लड़ी तो आरजेडी का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों दोनों को कंप्रोमाइज करना चाहिए और उसके बाद चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये लोग क्या चाहते हैं? अब तक तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी का केस चल रहा था, लेकिन अब ये लोग वापस लौट के आ चुके हैं। लेकिन अब जो है बिहार चुनाव पर अटकलें फिर से तेज हो गई, और साथ ही राहुल गांधी विदेश यात्रा से भारत लौट चुके हैं। वो भी अब सीट बंटवारे पर काम कर रहे हैं, और कब तक सीट बंटवारा हो चुका है, हो सकता है 1-2 दिन में सारे आसार देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, बिहार में किसकी सरकार बनने वाली? और भाई बताइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।